70 साल में पहली बार चीन ने स्वीकार किया है कि किसी लड़ाई में पीएलए के सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति पर चलता है और अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र या महाशक्ति दुनिया की मानता है। इसी सिलसिले में पीएलए को भी अजेय मानता है कि जो पीएलए है वो कभी जो है हार नहीं सकती किसी लड़ाई में। तो ये पहली बार हुआ है कि 4 दिन पहले चीन की सरकारी एजेंसी ने इन 4 सोल्जर्स के मारे जाने की पुष्टि की है गलवान घाटी में जो लड़ाई हुई थी पिछले साल जून में, जबकि भारतीय सेना ने ये मान लिया था कि उसके 20 सैनिक शहीद हुए इस लड़ाई में, कुछ पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से और कुछ लड़ाई में चीनी सैनिकों ने अचानक ही शाम को धोखे से हमला कर दिया था। गैर परंपरागत हथियार लेके वो आए थे और निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला किया। चूँकि हमारे बीच में संधि है कि कोई गोली नहीं चलाएगा, इसलिए गोली नहीं चलाएगी, इवन आत्मरक्षा में भी गोली नहीं चलाएगी। इसको देखते हुए जब रीइंफोर्समेंट आया भारत का, तब जाकर गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ी, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी और उनको मौत के घाट उतारा। तो ऐसा अंदेशा था, भारतीय सेना को भी ऐसा लग रहा था कि कम से कम 100-150 सैनिक जो है चीन के पीएलए के मारे गए हैं, लेकिन चीन इस खबर को छुपाता रहा। इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी ये बताया था कि 3 से 4 हेलीकॉप्टर भरकर लाशें या घायल चीनी सैनिक बीजिंग के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। वहाँ के लोकल सोर्सेज से भी खबर आई थी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में सैनिकों की, घायलों की और जो मरे गए हैं उनकी भीड़ या गिनती बहुत ज़्यादा है। इसी समय एक और खबर निकल के आई कि सितंबर या अक्टूबर के महीने के आसपास की कुछ चीनी सैनिकों की जो है वॉर सिमेट्री बनाई गई है, जिसमें करीब 123 या 125 सैनिकों की याद में एक वॉर सिमेट्री बनाई गई, जिसके ऊपर हर एक वॉर सिमेट्री के ऊपर उस सैनिक के नाम की तख्ती लगी हुई और दूसरा उसके लिए सम्मानजनक सिगरेट वहाँ पे रखी गई। ये चीन की एक परंपरा है कि सैनिकों की जो सिमेट्री बनती है उसके ऊपर वो उनके नाम की सिगरेटें गिन के रखते हैं। तो ये परंपरा को देखते वो फ़ोटोएं भी आई जब ये पता चला कि करीब 150 सैनिकों की उन्होंने वहाँ पे वॉर सिमेट्री या समाधि बनाई। फिर बाद में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से या सैटेलाइट चित्रों से ये अनुमान लगाया था कि 40 से 50 पीएलए सोल्जर्स मारे गए। घायलों की संख्या अनिश्चित थी क्योंकि घायलों की कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब ये 4 दिन बाद जो स्पष्टीकरण चीन की तरफ से आया है, ये पहली बार है चीन ने माना कि उसके 4 सैनिक शहीद हुए और उनको साइटेशन दिया गया, उनको वीरता के पुरस्कार दिए गए। तो जब सरकारी एजेंसी से लोगों ने पूछा चीन की कि भाई आपने आज तक तो कभी स्वीकार नहीं किया किसी भी लड़ाई के दौरान आपके कोई सैनिक हताहत हुए हों या घायल भी हुए और आप छुपाते रहे हो, तब उसने कहा चीनी प्रवक्ता ने कि ये पहली बार हुआ है। हम सच्चाई बताना चाहते थे चीन की जनता को, इसको हम ज़्यादा दिन दबा के नहीं रख सकते क्योंकि 1 साल से ऊपर होने जा रहा था, 1 साल के करीब होने जा रहा था, इसलिए बताना ज़रूरी हो गया था। और ये हम स्वीकार करते हैं कि वाकई में 4 सैनिक मारे गए, लेकिन फिर भी ये जो नंबर उन्होंने बताया है बहुत कम है। जहाँ तक लोगों का अनुमान है कि कम से कम 100 से 125 सैनिक इनके हताहत हुए हैं उस रात गलवान की घाटी में। आगे देखिए और क्या खबर आती है, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन इसी डर से चीन की सेना पीएलए पेगोंग त्सो लेक से हटी है और पूरी तरह हट गई है, बातचीत की टेबल पर आई है। और अभी कल कोर कमांडर के लेवल की बातचीत फिर शुरू हुई है कि आगे क्या करना है, दूसरे इलाकों में क्या करना है, गलवान में क्या करना है और दूसरे एरिया में क्या करना है, कैसे जो है डिसएंगेजमेंट होगा, ये बातचीत अभी शुरू हो रही है। लेकिन इसके उलट अगर मैं आपको कारगिल युद्ध का उदाहरण दूं तो पाकिस्तान ने मारे गए सैनिकों के शव को भी लेने से इनकार कर दिया था और भारत ने उन पाकिस्तानी सैनिकों की अंत्येष्टि की या उनकी लास्ट राइट्स की, उनको दफनाया। हमेशा पाकिस्तान ये कहता रहा ये कबायली हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हम नहीं जानते कौन है, ये रेगुलर सोल्जर्स नहीं हैं। तो कम से कम पीएलए ने इस बार मानकर ये अच्छा किया कि उन सैनिकों को अपनी वीरता का पुरस्कार दिया और सैनिकों को उचित सम्मान भी दिया। थैंक यू।